राधे राधे सभी भक्तों को। भारत में भी चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। ये चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर शनिवार शरद पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण भारत में पड़ रहा है। अब देखिए, आपको चंद्र ग्रहण की पूर्ण जानकारी देंगे। ये चंद्रमा पर 12% ही मात्र अपना छाया ग्रह का प्रभाव डालेगा। ये खंड ग्रास जिसको कहते हैं छाया ग्रह है, लेकिन इस ग्रहण का प्रभाव भारत में भी रहेगा। सूतक का प्रभाव भारत में भी मान्य रहेगा, भारत में भी मान्य करेंगे। लेकिन ये ग्रहण भारत के अलावा अन्य स्थानों पर भी पड़ रहा है, अन्य कंट्रियों में भी पड़ रहा है। भारत के अलावा देखिए आप, ये ग्रहण श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, चीन, सऊदी अरब, सूडान, तुर्की, यूक्रेन, फ्रांस, इटली, स्वीडन समेत पूरा यूरोप, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, ब्राजील का पूर्व भाग आदि सभी जगह यह चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। और सब जगह अलग अलग अपने अपने समय के अनुसार इसका सूतक और पातक रहेगा। अब देखिए, ये ग्रहण 11:31 पे कहीं कहीं प्रारंभ हो जाएगा। अब ये 28 और 29 को दोनों को ये ग्रहण पड़ रहा है। भारत में ये ग्रहण 28 तारीख की रात्रि को और ये 1:05 से भारत में प्रारंभ हो जाएगा और 1 बजे तारीख 12 बजे के बाद बदल जाती है तो 29 लग जाएगी। इस ग्रहण का प्रभाव चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो आपको चंद्र ग्रहण में क्या करना है? रात्रि को 2:23 तक मोक्ष शुद्धि काल है। वैसे विरल इसकी छाया जो रहेगी 3:56 तक। चंद्रमा का आप दान करें, उस दिन चंद्रमा का जाप करें। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करें चंद्रमा का। आप ध्यान रखिए, उस दिन हमें क्या दान करना चाहिए? चंद्र ग्रहण के दिन हमें सफेद वस्तु का दान करना चाहिए। तो आप दही, दूध, चीनी, शक्कर, चावल इत्यादि का विशेष दान का महत्व और फल है। आप सुबह किसी गरीब को दूध का दान दे दीजिए, चावल का दे दीजिए, चीनी का दे दीजिए, सफेद वस्तु का दान आपको करना है। अब देखिए, ग्रहण कई राशियों पर, ये विशेष करके ग्रहण मेष राशि पर पड़ रहा है। मेष राशि पर प्रभाव है, लेकिन इस ग्रहण का आप ध्यान रखेंगे। इस ग्रहण में हमें, ग्रहण जब सूतक में प्रारंभ हो जाए तो भारत के अनुसार ये सूतक कब लगेगा? यानी चंद्र ग्रहण का जो सूतक लगता है वो 9 घंटे पहले लगता है। अब ये भारत के हिसाब से ग्रहण
रात्रि को 1:05 से प्रारंभ होगा। तो शेष घंटे आप संभाल लीजिए। तो शाम को शनिवार को पूर्णमासी के दिन 4:05 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा शाम को। और जब सूतक प्रारंभ हो जाएगा तो मंदिरों के पट बंद हो जाएंगे। उस समय हमें भगवान के मंदिर की सफाई नहीं करनी चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए। उस समय हमें जाप इत्यादि करना चाहिए, भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। रात्रि को 1:05 से ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। ग्रहण में आप विशेष ध्यान रखिए। देखिए, आर नालम पयस तक्रम दधि स्नेह जाय पाचकम मणकास्तोदकम चैव न दुष्द्रा सूतके अन्नम पकीमिहम त्याजम स्नान सवनम ग्रहे बाल तक्रा नालादि तिल भरदेन दुष्यंती। आप देखिए, ग्रहण के समय जिन नारियों के गर्भस्थ नारियां हैं, उन नारियों को विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण काल में किसी भी साग सब्जी को नहीं काटना चाहिए। गर्भस्थ नारी को ग्रहण में बाहर नहीं निकलना चाहिए और उनको भोजन इत्यादि नहीं बनाना चाहिए और नहीं उनको भोजन खाना चाहिए। अगर आपको जल पीना उस समय, जो नारी प्रसव पीड़ा है, तो वो तुलसी पत्र डाल करके जल को ग्रहण करें। ग्रहण समय में हमें कुछ नहीं खाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और आप देखिए, तिल भेदेन दुष्यति। जिन नारियों के गर्भस्थ शिशु है, उनको जो गेरू है वो अपने पल्लू में लगा करके रखना चाहिए। हमें खाने की वस्तु में डाव, तुलसी दल, इसका प्रयोग करना चाहिए। सभी खाने पीने की वस्तुओं में ये हमें डाल देनी चाहिए। जब ग्रहण पूर्ण हो जाए, पूरे घर को गंगा जल से छिड़काव करें, मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें। ये ग्रहण किन किन राशियों पर प्रभावित रह रहा है, तो हम आपको बताते हैं। सर्वेषाम एव वर्णानाम सूतकं राहु दर्शन है स्नानत्व कर्माणि कोर्या वदसु मन विवर्जित। देखिए, स्नान से पूर्व ग्रहण के समय हमें स्नान करके ही सूतक की निवृत्ति होती है। अब ये ग्रहण देखो, मेष राशि पर पड़ रहा है। मेष राशि वालों के लिए ये ग्रहण नेष्ट है, शुभ नहीं है। तो मेष राशि वालों को ये ग्रहण नहीं देखना चाहिए। वृष राशि के लिए ग्रहण मध्यम है, मिथुन राशि के लिए श्रेष्ठ है, कर्क राशि के लिए भी ये नेष्ट है और सिंह राशि के लिए भी ये श्रेष्ठ है, अच्छा है, शुभ है। कन्या राशि के लिए मध्यम है और तुला राशि के लिए श्रेष्ठ, अच्छा है, शुभ है। वृश्चिक राशि के लिए भी ये नेष्ट है, हमें ग्रहण में नहीं निकलना चाहिए। और धन राशि के लिए शुभ है, श्रेष्ठ है। मकर के लिए भी श्रेष्ठ है और कुंभ के लिए मध्यम है।
और मीन राशि वालों को भी सावधान रहना है। मीन राशि के लिए भी ये नेष्ट है, अशुभ है। जिन जिन राशियों के लिए अशुभ है, तो ग्रहण का जो प्रभाव रहता है चंद्र ग्रहण का, वो 15 दिन तक प्रभावी रहता है। हमें कुछ राशियां ऐसी हैं जैसे मेष राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि, मीन राशि, इन पे नेष्ट अशुभ का प्रभाव है, तो हमें उस समय ग्रहण में नहीं निकलना चाहिए। अब ये ग्रहण भारत के अलावा हमने बताया आपको अन्य कंट्रियों में भी पड़ रहा है। इसका समय के हिसाब से अलग अलग सूतक और पातक रहेगा। तो ग्रहण के दिन हमें विशेष ध्यान करना है कि भजन कीर्तन जप इत्यादि करना है। ग्रहण में बाहर नहीं निकलना है। गर्भस्थ स्त्रियों को विशेष ध्यान रख करके साग सब्जी किसी इत्यादि चीज को नहीं काटना है, न सब्जी भोजन बनाना है, न भोजन खाना है। गर्भस्थ शिशु पर बहुत अच्छा असर नहीं पड़ता है, तो आप ये इन नियमों का विशेष ध्यान रखिएगा। जो गर्भस्थ नारियां हमने बताया, पल्लू में आप गेरू लगा लीजिए। खाने पीने की चीजों में तुलसी और डाब इत्यादि गंगा जल का प्रयोग करिएगा। गरीब को दान दीजिए, सफेद वस्तु का दान दीजिए। हमने आपको बताया आपको क्या क्या चीज दान देनी है, तो सफेद चीज का दान दे। सब अनाज भी दान दे सकते हैं, लेकिन सफेद वस्तु का विशेष दान दें। ओम सोम सोमाय नमः। इस चंद्र ग्रहण में चंद्रदेव के मंत्र का आप जाप करें, आपको सुख शांति, चंद्रमा शीतलता प्रदान करेगा। और चंद्रदेव का जाप करें, भगवान कृष्ण का जाप करें, भगवान नारायण का जाप करें और भगवान का संकीर्तन इत्यादि करें। आपके मन में ये चंद्र ग्रहण शीतलता प्रदान और सुख शांति प्रदान करेगा। क्योंकि ये 2 पाख में ग्रहण पड़ रहा है। पहले भी ग्रहण पड़ा अमावस्या के दिन शनिवार को, और पूर्णमासी को भी ये शनिवार को ही पड़ा है। एक पाख में 2 ग्रहण ठीक नहीं होते हैं राष्ट्र के लिए। और विशेष करके आप देखिए कि अन्य देशों में जहाँ युद्ध चल रहा है, उनके लिए भी ये शुभ संकेत ग्रहण नहीं देता है। तो एक पाख में 2 ग्रहण शुभ नहीं होते हैं। तो आप भगवान का संकीर्तन भजन इत्यादि करिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।